जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 58। अब हम अमृत और उसके प्राप्ति के स्वाध्याय टॉपिक पे कर रहे हैं। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसे इतने अनुसंधान के बावजूद उस दुख से जीव को किसी भांति उन्मुक्त नहीं किया जा सकता है। आइए आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भी संसार के प्रत्येक धर्म ने एक ऐसे तत्व की बात स्वीकार की है जिसे पाकर मनुष्य अमृत पद पा लेता है। उसे मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। ऋषियों ने अमृतत्व को एक दैवी पेय पदार्थ के रूप में माना है और पौराणिक कथा, कहानियों और उदाहरणों के अतिरिक्त वेद और उपनिषद में भी कई स्थान पर अमृत शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसे सभी स्थल यह व्यक्त करते हैं कि अमृत कोई ऐसा तत्व है जिसके द्वारा मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। अमृत पान करने की वस्तु है या कोई आध्यात्मिक तत्व है तथा उसके पान करने से मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है या नहीं, यह यहाँ विवेचना का विषय है। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। इस मंथन से 14 रत्न मिले, अमृत भी उनमें एक था। बाद में देवताओं ने उसका पान किया और वे अमृतमय हो गए। समुद्र का मंथन किया जाना और उससे कोई अमृत जैसा द्रव्य पेय प्राप्त किया जाना, यह बात कुछ अजीब सी लगती है। इतने बड़े समुद्र को मथा जाना असंभव लगता है। फिर उससे जो 14 रत्न प्राप्त हुए वह भी ऐसे हैं जिन पर कोई सहसा विश्वास नहीं करता। पर उक्त पौराणिक आख्यानों की गहराई में प्रवेश किया जाए तो मालूम पड़ता है कि इन कथानकों के द्वारा शास्त्रकारों ने सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों का अलंकारिक विश्लेषण किया है। अमृत को जिस रूप में पुराणों में वर्णित किया गया है वह उस तत्व का केवल कवित्वमय चित्रण है, पर उसमें जो जीवन दर्शन सन्निहित है वह अवश्य ही महत्वपूर्ण है। इस अलंकारिक विवेचन की वास्तविकता को जानने के लिए उपनिषदों का अध्ययन आवश्यक है। अमृत की व्याख्या उपनिषदों में जिस रूप में की गई है, भारतीय संस्कृति का निरूपण उसी को आधार मानकर किया गया है। अमृतत्व आध्यात्म धर्म का प्रमुख आधार है और उसी के प्राप्ति को मानव जीवन का लक्ष्य भी बताया गया है, किंतु उसका निरूपण किसी तरल पेय पदार्थ के रूप में ही नहीं वरन विशुद्ध आध्यात्मिक तत्व के रूप में हुआ है, जिसमें अवगाहन कर मनुष्य का स्थूल शरीर भले ही अमर न होता हो, किंतु यह निश्चित है कि वह जिस उद्देश्य को लेकर धरातल में अवतरित होता है उसे अवश्य पूर्ण कर लेता है। इसे ही आत्मकल्याण, स्वर्ग या मुक्ति की या परमानंद की प्राप्ति कह सकते हैं। जिस तत्व को प्राप्त कर जीव शाश्वत सुख में लीन हो जाता है उसे ही अमृतत्व के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व क्या है? कठोपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। शास्त्रकार ने यम के मुख से नचिकेता के लिए जो उपदेश कराया है उसमें कहा है, यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा अमृतम उच्यते। कठोपनिषद में दूसरा अध्याय में दूसरे पाठ पे 8वें श्लोक पे दिया है। यह परमात्मा ही प्रलय काल में भी जागृत रहता है। जीव के लिए कर्मानुसार भोग का निर्माण करने वाला भी वही है। वह शुक्र है, वह ब्रह्म है, उसे ही अमृत के नाम से पुकारा जाता है। तो इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा ही वह अविनाशी तत्व है जिसे प्राप्त करने से मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। अब पुराण के कथा के अनुसार यहाँ पे ये तत्व समझ में आता है, अमृत किसे कहा जाता है। वह अमृत जो एक तत्व
ईश्वरीय गुण है जो उस परमात्मा चेतना को जगाती है जीवात्मा के, और वहाँ से वह अविनाशी परम तत्व को प्राप्त करते हुए मुक्ति के ओर अग्रसर होते हैं। और आगे गुरुजी करते हैं, मुंडकोपनिषद में इसे और भी स्पष्ट करते हुए बताया है, यदर चिर्मध्यणो भ्यो अणु, मतलब अणु से भी अणु, च यस्मिन् लोका निहिता लोकिंश्च तदे तदक्षरम ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः तदे तस्यत्यम तद्मृत तद्दव्यम सौम्य विद्धि। मुंडकोपनिषद में, हे सौम्य, तो उस वेधने के योग्य लक्ष्य को वेद डाल जो तेजस्वी सूक्ष्मातिशु सूक्ष्म, मतलब अणु से भी अणु, और लोकों में निवास करने वाले प्राणियों का आश्रय है। वही अविनाशी ब्रह्म है, वही मन, वाणी, सत्य और अमृतत्व से युक्त है। अब एक छोटा सा श्लोक में कितने सुंदर से अमृत तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, मन क्या है, वाणी क्या है, जो सारे प्राणियों का, एक जीव का आश्रय है। अब हम इंसान को ही ले तो आश्रय हम कहाँ से लेते हैं? बुद्धि सोचती है, मन उसकी परिकल्पना करती है, वाणी कहती है, फिर हाथ या पैर या इंद्रियां कर्म करती है। तो अगर हमारी सोच पवित्र हो, अपने लिए उत्कृष्ट और दूसरों के लिए श्रेष्ठ, तो यह अविनाशी ब्रह्म पाना ऐसे भी कठिन नहीं है, आसान तो है नहीं, पुरुषार्थ की जरूरी है। अगर सही पुरुषार्थ, सही सोच, तो उस परम तत्व को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। आइए आज उस परम तत्व का प्राप्ति का प्रार्थना के साथ माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए कि सब इस यात्रा में अग्रसर रहे, समझे, जीवन में उतारे, ऐसे प्रार्थना के साथ स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।